वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय और गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है वो है यूजीसी ने रेगुलेशन 2025 लाया है, उसके रिगार्डिंग आज हम सभी को डिस्कस करना है और वन बाय वन समझेंगे आसान शब्दों में कि यूजीसी रेगुलेशन 2025 क्या कहता है। क्योंकि कई स्टूडेंट, कई लोगों का मैसेज आ रही है, क्या सर नेट और पीएचडी क्या आप कंपलसरी नहीं रहा। तो हम लोग समझते हैं किन विषय में, किन जगहों पे नेट और पीएचडी का रिक्वायरमेंट नहीं है और किन किन सब्जेक्ट है या कौन कौन सा ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर मुझे नेट की रिक्वायरमेंट होती है, पीएचडी का रिक्वायरमेंट होती है। उन तमाम प्रकार की जो मापदंड है यूजीसी के, उस पर चर्चाएं करेंगे। तो पहले से एक सिंपल, सबसे पहले हम लोग सिंपल समझते हैं कि नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री होती है, ठीक ना, डिग्रियां जो होती है, कोई भी जो डिग्री होती है, ठीक ना, वो दो प्रकार की होगी। एक होती है प्रोफेशनल, ठीक है, एक आपको होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल, और दूसरा डिग्री होती है या जिसको कोर्सेज कह सकते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज या डिग्री उसको कह सकते हैं, ठीक ना। अब क्या है, यूजीसी ने रूल्स ये बनाया है कि जो प्रोफेशनल है उसमें भी कुछ ही ऐसा प्रोफेशनल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा ऐसा है, जैसे कि एमई हो गया, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, एमटेक हो गया, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक ना। इन तमाम प्रकार के सब्जेक्ट में नेट और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यहां पे यूजीसी ने स्पष्ट बोला है नो रिक्वायर्ड, ठीक ना, नो रिक्वायरमेंट नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेट एंड पीएचडी, ठीक है। यहां पे उन्होंने एकदम स्पष्ट क्लियर शब्दों में उन्होंने अपने गाइडलाइंस में बताया है। नॉन प्रोफेशनल्स डिग्री जो होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कोई आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, ठीक है, या कोई सोशल साइंस हो गया। इन तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट है, इन सभी में अभी भी नेट रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड फॉर, ठीक ना, रिक्वायर्ड फॉर नेट, यानी कि नेट रिक्वायर्ड है, मतलब कि नेट या पीएचडी, यानी कि नेट और पीएचडी रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। मतलब ये कि जो नॉन प्रोफेशनल डिग्री होती है, जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होती है, उसमें अभी भी नेट या पीएचडी रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट के लिए। क्योंकि पहले से क्या होती थी, मिनिमम क्राइटेरिया थी आपको नेट होनी चाहिए, लेकिन अब क्या है, या तो नेट है या आप पीएचडी है, इन दोनों में से कोई एक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आपके पास नेट और पीएचडी है तो आपका एपीआई स्कोर ज्यादा होंगे, इसलिए आपको सिलेक्शन की परसेंटेज जो होती है 100% हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी नेट और पीएचडी का रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ यदि आप प्रमोशन लेते हो, सिर्फ आप नेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो प्रमोशन के समय प्रमोशन यदि होती है तो वहां पे रिक्वायर्ड हो जाती है, क्या चाहिए, पीएचडी, रिक्वायर्ड पीएचडी, यानी कि यहां पे पीएचडी कंपलसरी होती है। यदि आप किसी यूनिवर्सिटीज में, किसी कॉलेजेस में, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर हो,
तो वहां पे आपको यदि प्रमोशन होती है एसोसिएट प्रोफेसर या कोई सीनियर प्रोफेसर में या प्रोफेसर में, तो वहां पे आपको पीएचडी होना कंपलसरी होती है, अदरवाइज आपको प्रमोशन नहीं हो पाएगा। अनुभव के साथ साथ आपको पीएचडी डिग्री कंपलसरी हो जाती है। तो ये पहले से भी थी, क्योंकि प्रमोशन की सिचुएशन में आपको पीएचडी चाहिए तो चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न जाने कितना यूट्यूबर ने ये भ्रम फैला रखा है बच्चों के बीच कि आप नेट और पीएचडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन करते हैं नेट और पीएचडी का, जो पीएचडी अभी कर रहे हैं या नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफी कंफ्यूजन हो गया था कि सर अब ये यूजीसी का जो रेगुलेशन आया 2025 उसमें नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट मिलती है नेट पे 5 मार्क्स और पीएचडी पे 30, ये दोनों यदि आपके पास है तो 35 हो जाएगा। यदि आप जीआरएफ है तो और 5 नंबर, यानी कि आप पीएचडी है जीआरएफ है तो आपको 40 मार्क्स मिलता है यहाँ पे, इसलिए आपको ये रिक्वायरमेंट है। ये सब दुविधा में नहीं रहेंगे, भ्रम में नहीं रहेंगे। आप जो प्रिपरेशन करते हो अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और नेट क्वालिफाइड कीजिए। और नेट और कंपलसरी इसलिए हो जाती है कि यदि किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में यदि आप दाखिला लेते हो, तो यदि आपके पास नेट है तो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पे प्रोफेशनल में एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, इसमें अगर आपके पास पीएचडी नहीं भी है, नेट नहीं भी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन होती है। क्योंकि ये पहले जो एमटेक करते हैं या एमई करते हैं तो गेट क्वालिफाइड होते हैं, इससे पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया है वहां पे वो क्वालिफाइड है। एमटेक करने जाएंगे तो वो गेट क्वालिफाइड रहते हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। अब एक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के बारे में यूजीसी की गाइडलाइंस आई है कि पहले से कोई एकेडमिशियन जो होती थे, जो एकेडमी का एक्सपर्ट होता था, वही वाइस चांसलर बन सकते थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूजीसी ने रिलैक्सेशन दिया है कि यदि कोई एंटरप्रेन्योर भी है, यदि कोई कंपनी का सीईओ है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो वह भी वाइस चांसलर बन सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन बनना बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेज होगी कि एकेडमिशियन ही बनेगा, क्योंकि उसको अनुभव होता है, वही प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी को कैसे चलाया जाएगा, कैसे पीएचडी करवाई जाती है, तो उनको ये सारा नॉलेज कूट कूट कर भरा होता है। तो इसलिए आप लोग यदि ऐसा सोच रहे होंगे कि पीएचडी और नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। कहीं से भी न्यूज आती है तो ये आप ऐसा नहीं समझेंगे, क्योंकि हकीकत यही है। यदि आपको जानकारी लेनी है तो यूजीसी पे मेल कर करके आप जानकारी भी ले सकते हो, वहां पे यूजीसी का चेयरमैन का भी यही कहना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।